दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। एडमिशन सीरीज की एक और वीडियो लेके मैं एमजे आज दोबारा हूं एफएमटी कैंपस में। मेरे पीछे की सराउंडिंग आप देख ही पा रहे होंगे। मैं हूं इस वक्त बीएड की लाइब्रेरी में। आज बातें सिर्फ बीएड की होगी। आज बातें सिर्फ बीएड में दाखिले की होगी। आज बातें होंगी हमारे गेस्ट से, डॉक्टर ममता, जो कि डिपार्टमेंटल हेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम उनसे बात करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीएड कोर्स है आईपी यूनिवर्सिटी की, जो यहाँ पिछले यूं कह लीजिए कि पिछले 15-16 साल से लगातार चल रही है, उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा बच्चे कहां कहां जाके टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, तमाम तरह के स्कूल्स में, और क्या आगे चल के किस तरह की प्लेसमेंट्स, कैसा रहता है यहाँ का, इस कॉलेज के बारे में गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर ममता। आइए उनसे बात करते हैं, मिलवाते हैं उनसे आपको। ममता मैम नमस्कार। नमस्कार सर। ममता मैम, हम एडमिशन सीरीज की वीडियो शूट कर रहे हैं जी। और अभी तक हमने कई सारे वीडियो शूट किए जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है, क्योंकि उन वीडियोस में हम वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बीएड जो कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले तो उसकी ड्यूरेशन बताइएगा। दूसरी चीज, अगर कोई एडमिशन लेता है तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो बताइएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप लोग अपने स्टूडेंट को कहां कहां टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजते हो। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बगैर तो कोई सवाल ही नहीं, कि प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है। आपके सवाल है, मेरे नहीं है, आपके सवाल है जो हम इनसे पूछने वाले हैं। जी उनका। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए बीएड जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी। और जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है, प्रोग्राम है, वो 2 इयर्स का प्रोग्राम है। उसमें 4 सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर पूरा जो है हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल्स में भेजते हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स और प्राइवेट दोनों ही स्कूल्स हम लोग लेते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से अगर बच्चा टीचिंग प्रैक्टिस करता है तो स्कूल्स जो हैं वो वहीं पर ही उसको रिक्रूट भी कर लेते हैं। और हमारे पास बहुत सारी लिस्ट भी आती हैं स्टूडेंट्स की, स्कूल्स की, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज की इस सब्जेक्ट के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग भी प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को वहां पर रेकमेंड करते हैं। और ये जैसे कि पता ही है कि ग्रेजुएशन के बाद जो है ये प्रोग्राम होता है। ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके बाद बच्चे का बीएड में एडमिशन होता है। और आप जो है वो सीईटी और सीयूईटी के थ्रू जो है जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर जो है जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें बीएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारे कोलेस्टिक एंड पोस्ट कोलेस्टिक दोनों ही एरियाज में हम लोग जो है वो टीचर्स को प्रोफेशनली तैयार करते हैं, क्योंकि इस समय जरूरत है जो वो ये है कि हम टीचर्स के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करें। उसके लिए हम टीचर्स को बहुत सारे जो हम अपने सिलेबस के अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स है, ऑडियो विजुअल एड्स को कैसे यूज करना है और कैसे जो है क्लासरूम टीचिंग में हम चीजों को अडेप्ट करते हैं, बच्चों की पर्सनालिटी को देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम जो है वो स्किल्स को डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें हम बीएड में स्टूडेंट्स के अंदर इंकलकेट करते हैं। ममता, आमतौर पे तो हम जो बीबीए के इंचार्जेस होते हैं या बीसीए के इंचार्जेस होते हैं या फिर लॉ के इंचार्जेस होते हैं, उनसे पूछा करते हैं कि प्लेसमेंट के बाद किस ब्रैकेट की सैलरी होती है। लेकिन वो सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आमतौर पे अगर कोई बीएड का स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है अपने 2 साल के कोर्स को, तो वो किस सैलरी ब्रैकेट में अपने आप को देख सकता है? बीएड का स्टूडेंट्स बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में अपने आप को देखता है जी। इनिशियली स्टेज पर जब स्कूल्स हमारे पास आते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वो टीजीटी और पीजीटीज के लिए बहुत अच्छे स्केल पे मिनिमम जो है उनको 45,000 55,000 की सैलरी जो है वो ऑफर करते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं
मैं नाम भी ले सकती हूँ, कोमल जो आदर्श वर्ड स्कूल में पढ़ा रही है, उसको बड़ी इनिशियल स्टेज पर जो कि उसकी फर्स्ट जॉब थी, स्कूल ने उसको 45 ऑफर किया। ओके सो दर्शकों, आपने देखा कि जो आपके सवाल थे बीएड से रिलेटेड, उसको किस तरीके से डॉक्टर ममता, डिपार्टमेंटल हेड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड डिपार्टमेंट की, उन्होंने आपके सारे सवालों के कैसे जवाब दिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जब 2 साल की पढ़ाई हो रही है, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम कंप्लीट कर रहे हो, सक्सेसफुली इसको आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जो प्लेसमेंट्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर ममता ने बताई कि जब 3rd सेमेस्टर में यानी दूसरे साल में, 2nd ईयर में, जब कोई स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है, उसने उस स्कूल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उस स्कूल वाले बेझिझक उस बच्चे को, उस एजुकेटर को इनफैक्ट रेकमेंड करते हैं फाइनल प्लेसमेंट पे। और ऐसे एक नहीं, डॉक्टर ममता ने तो सिर्फ कोमल का नाम बताया आपको, ऐसे एक नहीं बहुत हजारों एग्जाम्पल्स है FIMT के, जहां बच्चों ने अच्छे से अच्छे स्कूल्स में और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में अपना हुनर दिखाया। सो ये थे डॉक्टर ममता, मैं हूं MJ। दिल से बोल खुल के बोल में ये दोबारा वीडियो आ चुका आपके सामने। बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स का कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स एज यूजुअल खुला हुआ है। बीएड से रिलेटेड कोई सवाल हो, डॉक्टर ममता और उनकी टीम हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर है। मंडे टू संडे कॉलेज ओपन, 9 to 5 कॉलेज ओपन। जब ठीक लगे आइए, यहाँ के काउंसलर से बात कीजिए, डॉक्टर ममता से बात कीजिए। सारे बीएड के कोर्स के डिटेल्स आप इनसे लीजिए और एक अच्छे और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए अपने एडमिशन को फाइनली लॉक कीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के और सारे वीडियोस आप तक आ सके। और जो ये आपका सफर है एडमिशन सीरीज 2026 का, वो स्मूथ और आसान। बहुत बहुत धन्यवाद।